दोस्तों नमस्कार। आज 2 सितंबर 2020 को देश के 4 प्रमुख अंग्रेजी अखबारों के पहले पेज की सबसे बड़ी खबर क्या है देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है एससी गिव्स टेलीकॉज 10 ईयर्स टू पेज 1.4 लाख करोड़ ड्यूज टू गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको 10 साल का समय दे दिया है। जो उन कंपनीज ने 1.4 लाख करोड़ बकाया देने हैं सरकार के, उसको देने के लिए 10 साल का समय दे दिया है। जबकि सरकार ने 20 साल का समय मांगा था उन कंपनीज के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन 10 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने उन टेलीकॉम कंपनीज को दे दिया है। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी खबर बनाया है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है प्रसाद टू जुकेरबर्ग, फेसबुक स्टाफ बाइस्ड, अब्यूजिंग पीएम मिनिस्टर्स। रविशंकर प्रसाद ने जुकेरबर्ग को, यानी कि जो फेसबुक के सीईओ हैं, उनको एक लेटर लिखा है जिसमें उसने बताया कि फेसबुक का स्टाफ जो है वो बाइस्ड है। बाइस्ड मतलब होता है कि जो पक्षपात करता है। फेसबुक का स्टाफ पक्षपात करता है, अब्यूजिंग पीएम को गाली देता है, मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को भी गाली देता है। दोस्तों इससे पहले हम जानते हैं कि कांग्रेस ने भी फेसबुक पे आरोप लगाए थे कि उन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया था 2019 के चुनाव से पहले। अब यहाँ पर बीजेपी भी फेसबुक के ऊपर आरोप लगा रही है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खबर छापी है, बर्ड एक्टिविटी ड्यू टू गार्बेज कैन बी डेंजर टू राफेल सेज आईएफ ने कह रखा है कि आईएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कह रखा है कि जो बर्ड एक्टिविटी है, जो पक्षियों के क्रियाकलाप हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं राफेल के लिए। जो राफेल जहाज आया है फ्रांस से, उसके लिए। अभी आप जानते हैं कि राफेल जहाज अंबाला में उतरा है। अंबाला में जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ उतरा है, लेकिन अंबाला के आसपास जो गार्बेज है यानी कि कूड़ा, उससे जो पक्षी उसके आसपास मंडराते हैं उससे खतरा हो सकता है राफेल को। इसके लिए आईएएफ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि उस कूड़े को वहाँ से हटाएं। और इसके साथ साथ ही उन्होंने यह बात भी कही है कि जो अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन है उसके आसपास जो कबूतरों की ब्रीडिंग है, कबूतरों का जो वृद्धि हो रही है, प्रजनन होता है वहाँ, उसको भी रोकें, क्योंकि कबूतर भी खतरनाक हो सकते हैं राफेल के लिए। तो इसको भी इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर बनाया। उसके बाद बात करते हैं हिंदू की। हिंदू ने लिखा है रिलीज कफील खान इमीडिएटली, इलाहाबाद एचसी ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि जो कफील खान को जेल में डाला है उसको तत्काल, इमीडिएटली मतलब तत्काल रूप से रिलीज करें, छोड़ें। कोर्ट ने कहा है कि इलीगल तरीके से कफील खान को जेल में डाला गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि कफील खान ने एमओयू में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ कुछ भाषण दिए थे, जिसको सरकार ने माना था कि ये मुस्लिमों को भड़काने वाले भाषण हैं, तो इसके लिए उन्हें जेल में डाला गया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। उसके अलावा हिंदू ने एक और खबर छापी है, लोन मोरेटोरियम इज एक्सटेंडेबल टू 2 ईयर्स। जो छूट मिली है ईएमआई देने के लिए कोविड के कारण, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल मेहता ने ये कहा है कि वो जो छूट है उसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। जो मोरेटोरियम मिलता है ईएमआई पे, उसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहना है जनरल मेहता का। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसको 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर बनाई है 90% ऑफ दोज किल्ड बाई कोविड इन इंडिया आर ओल्डर देन 40। 90% जो भारत में कोविड के कारण मरे हैं उनकी उम्र 40 से अधिक है, और 69% उसमें आदमी हैं। इस बात को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर बनाया है।